नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ अवस्थी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी 7 तारीख को हुए टेस्ट, जिसमें ये पांचवा टेस्ट है। 16 टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है उसका ये पांचवा टेस्ट, जिसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ। प्रश्न संख्या 1, पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात उस शब्द को छांटना है जो स्त्रीलिंग है। पुखराज, विषय, शरबत और मूंग। देखिए, शरबत पुल्लिंग है, यानी कि पुखराज, विषय और शरबत, ये तीनों शब्द क्या है आपके पुल्लिंग है। परंतु मूंग है, ये क्या है आपका अरेर है। ये शब्द किस में आते हैं आपके स्त्रीलिंग में, तो ये शब्द स्त्रीलिंग है मूंग शब्द, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 4। अगला देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात उसको छांटना है जो शब्द स्त्रीलिंग है, यानी पुल्लिंग शब्द नहीं है। यानी फिर स्त्रीलिंग शब्द छांटना है आपको। जुकाम हो गया, गुस्सा आ गया, हिसाब हो गया, शराब। कैसी शराब, कैसा कैसी लगा करके आप जानकारी इसकी कर सकते हैं। यानी हिंदी के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे हम लिंग का निर्धारण कर सके। इसके लिए क्या करना होगा आपको, किसी भी शब्द से पूर्व कैसा, कैसी, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, यदि वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको कर्ता बनाना पड़ेगा। इससे आपको भ्रम हो सकता है, यानी आपसे कर्ता नहीं बना तो किसी भी शब्द का आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। जैसे जुकाम, कैसा जुकाम है, कैसा गुस्सा है और कैसा हिसाब है, तो कैसी शराब। तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 4। अगला प्रश्न है, वचन संबंधी असंगत विकल्प है, अर्थात एक तरफ एक वचन है और दूसरी तरफ बहुवचन। कपड़ा, कपड़े, बिल्कुल सही है, आकारांत है, पुल्लिंग है। आका क्या हो जाएगा आपका ए। आका क्या हो जाता है आपका ए, किसमें, पुल्लिंग, आकारांत। भाई देखो, डिबिया स्त्रीलिंग है, डिबिया, ये बिल्कुल सही है, कोई नहीं। इसको देखिए थोड़ा सा, महीना, महीने, ये है पे बड़ी की मात्रा और यहाँ पे कैसी कर दी हमने छोटी, तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 2, ये गलत है। तो क्या बनेगा आपका सही, महीने। महीना का क्या बनेगा आपका महीने। ध्यान रखें, दीर्घ ई व दीर्घ ऊ केवल वही छोटी होगी जो अंत में है, अर्थात कोई शब्द इकारांत या कैसा है आपका उकारांत। अब ये शब्द इकारांत नहीं है, पहली बात तो ये पुल्लिंग है, आकारांत है, आ है। बीच की मात्रा से कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, केवल अंतिम से करनी है। किससे करनी है, केवल आपको अंतिम वाली से, ठीक है। तो देखो, महीना में बीच में है पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बीच में कैसी कर दी हमने छोटी। जैसे एक शब्द है आपका, जैसे परीक्षाएं, परीक्षा, ये आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ए जोड़ेंगे। क्या बन जाएगा आपका परीक्षाएं। रे में छोटी की मात्रा नहीं करनी है, कौन से में करनी है, जैसे नदी, तो इसमें क्या करेंगे हम, नदियां, बड़ी की मात्रा कैसी हो जाएगी आपकी छोटी, तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 2। नेक्स्ट, असंगत कथन है, विकारी बहुवचन बनाने हेतु ओ प्रत्यय काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विकारी बहुवचन क्या होता है, जब भी हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो उसके बाद में कारक चिन्ह जुड़ता है। जैसे लड़का का बहुवचन बनेगा लड़कों, लड़की का बनेगा लड़कियों, तो उसमें ओ प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद कारक चिन्ह अवश्य आएगा। लड़कियों ने खाना खा लिया, लड़कों ने खाना खा लिया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने हेतु ए प्रत्यय का प्रयोग होता है, नहीं, ए प्रत्यय नहीं होता, ये ए होता है। और इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। ये एकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जुड़ेगा, बाकी सब जगह पर सीधा स्वर ए ही जुड़ेगा। जैसे दीवार, जब दीवार शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो दीवार शब्द कैसा आपका स्त्रीलिंग है, कैसी दीवार। अब दीवार शब्द में हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, ए प्रत्यय जोड़ेंगे। अब ए प्रत्यय इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, यानी सीधा नहीं जुड़ेगा, इसकी मात्रा जुड़ेगी। तो मात्रा क्या है, ए की मात्रा ऐसे होती है, तो बहुवचन क्या बनेगा आपका, दीवार है। इकारांत और इकारांत शब्दों को छोड़ करके स्त्रीलिंग के जो भी शब्द हैं, एक शब्द और है आपका ईयरांत, उनको छोड़ करके सब जगह पर आपका ए जुड़ेगा। जैसे माला, मालाएं, कथा, कथाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, ये तो गया आकारांत। एक है उकारांत, जैसे बधु, बड़ा हुआ है तो छोटा कर देंगे हम, क्या हो जाएगा आपका बधु है। एक है उकारांत, वस्तु, वस्तुएं,
केवल एकारांत में मात्रा के रूप में होगा ये, बाकी सब जगह पर आपका सीधा स्वर जुड़ेगा। तीसरा देखिए, आकारांत पुल्लिंग बहुवचन बनाते हैं तो ए प्रत्यय का प्रयोग, ए प्रत्यय को प्रयोग में लिया जाता है, यानी ए प्रत्यय का प्रयोग होता है, जो पिछले उदाहरण में मैंने बताया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय रूप साधक प्रत्यय होते हैं, यानी प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रूप साधक और एक होता है आपका शब्द साधक। जो हम सामान्य रूप से संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं वो होते हैं आपके शब्द साधक। जैसे बच्चा में पन जोड़ा बचपन, भवत में ये जोड़ा भवदी है, पढ़न में ये जोड़ा तो पाणनी है, नरक में ये जोड़ा तो नारकी है। वो तो है आपके शब्द साधक, यानी शब्दों को बनाने वाले। रूप साधक यानी एक वचन से बहुवचन बनाने वाले रूप, जिसमें संस्कृत में अपन बोलते हैं रूप, यानी धातु रूप और शब्द रूप। तो ये शब्दों का रूप बदलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2, यानी विकल्प संख्या 2 कैसा आपका असंगत है। यहां पर क्या आएगा, ए की जगह पर ए आएगा। कारक संबंधी असंगत कथन है, सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है। बिल्कुल, कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है। कारक चिन्ह मिलाकर लिखे जाते हैं नहीं, कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है, यानी एक कारक चिन्ह तो मिलाकर के लिखा जाएगा, और जो मिलाकर लिखा जाएगा तो विभक्ति कैसी होगी, वो आपकी संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब चिपका करके, और विशिष्ट का मतलब अलग। तो सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है, और दो या दो से अधिक कारक चिन्ह तो पहले को मिलाकर लिखा जाता है, और दूसरे तीसरे जो भी है उनको अलग लिखा जाता है। जैसे इनमें से, तो में जुड़ जाएगा, और से आप के लिए, तो के तो जुड़ जाएगा, और लिए कैसा हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कर्ता कारक दो प्रकार का होता है, सप्रत्त और अप्रत्त। बिल्कुल सही, कर्ता कारक दो तरीके का होता है, सप्रत्त और अप्रत्त। सप्रत्त का मतलब जिसमें प्रत्यय यानी कि कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, और अप्रत्त जिसमें कारक चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है। जो सप्रत्त होता है ये कैसा होता है आपका, गौण, और अप्रत्त होता है ये होता है आपका मुख्य। मुख्य का मतलब, अप्रत्य जो मुख्य होगा तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी, और सप्रत्य होगा तो क्रिया कभी भी कर्ता के अनुसार नहीं होगी, हमेशा कर्म के अनुसार होगी, या फिर क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी। अब सप्रत्य और अप्रत्य, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कौन है इसमें, राम। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार है, राम के अनुसार। राम के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा क्या कह रहा है कि सप्रत्य, ये अब गौण हो जाएगा, यानी कर्ता कारक गौण हो जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, अब क्रिया किसके अनुसार हो गई आपकी, पुस्तक के अनुसार। तो ऊपर वाले में जो राम है वो कर्ता कारक अप्रत्यय है, यानी मुख्य करता है, और सप्रत्य कौन से में, नीचे वाले में, राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे राम को पुस्तक पढ़नी है, तो क्रिया किसके अनुसार है, पुस्तक के अनुसार। तो कारक चिन्ह राम करता है इसमें, यानी कि कर्ता के साथ में ने भी लगता है, नहीं भी लगता है, को भी लगता है। को कर्म कारक में भी लगता है, संप्रदान में भी लगता है, और कर्ता में भी लगता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता कारक ने का प्रयोग भी देखने को मिलता है। बिल्कुल कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ यानी एक दो। जैसे खांसना, छींकना, थूकना। राम खांसता है, राम ने खांसा। राम छींकता है, राम ने छींका। राम थूकता है, राम ने थूका। ध्यान रखना, थूकना क्रिया मूल रूप में अकर्मक है, जो थूक से बनी है। इसको सकर्मक में नहीं रखेंगे। इसका प्रयोग भले ही वाक्य में जाकर के हो सकता है, जैसे राम ने सुपारी थूकी, राम ने पान थूका। तो कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता कारक ने का प्रयोग भी देखने को मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल के रूप में कर्ता प्लस ने परसर का प्रयोग होता है, नहीं। सभी क्रियाओं के साथ नहीं होता, कुछ एक दो के साथ ही, सबके साथ नहीं होता है। सभी के साथ नहीं होता है। कुछ क्रियाएं एक दो ऐसी भी हैं जिनके साथ नहीं होता है। जैसे वह दवाई लाया, राम दवाई लाया। तो देखो, लाया भूतकाल की क्रिया हो गई, जबकि ने लगना चाहिए, राम ने दवाई लाई, ऐसे नहीं बनेगा, राम दवाई लाया। तो सभी सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल के रूप में कर्ता प्लस ने परसर का प्रयोग होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सभी लिख दिया। ध्यान रखना, यदि कुछ होता तो चारों कथन क्या हो जाते आपके सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। असंगत कथन है, कानों सुनी बात पर, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करें। कानों से सुनी करण कारक बिल्कुल सही है,
माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, बच्चे के लिए संप्रदान कारक बिल्कुल सही है। उस जगह पर एक सभा होने जा रही थी, तो अपादान नहीं है, ये है आपका अधिकरण। तो ये उत्तर हो जाएगा 3। चौथे को देखते हैं, वह लोटे में से जल ले रहा है। ये अधिकरण नहीं है, ध्यान रखना, लोटे में से जल ले रहा है, तो यानी लोटे में से जल को क्या कर रहा है, वो आपका अलग ले रहा है। तो वह तो हो गया कर्ता कारक, लोटे हो गया आपका अपादान कारक, जल क्या हो गया आपका कर्म कारक। एक चीज ध्यान रखें, एक वाक्य में 2 3 4 5 कितने भी कारक चिन्ह हो सकते हैं, कितने भी कारक हो सकते हैं। तो अपादान कारक लिख रहा है, बिल्कुल लोटे में है अपादान कारक आपका। में अधिकरण नहीं है, ध्यान रखना। जैसे में का होता है आधार, क्रिया के आधार को दर्शाने वाला होता है अधिकरण कारक आपका में। जैसे सैनिक सीमा में घुस गए, वृद्ध चारपाई पर बैठा है, कोयल वृक्ष पर बैठी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। इस विकल्प में क्रिया का भाव भावे क्या है, भावे प्रयोग। 3 तरह के प्रयोग होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तरी प्रयोग, क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्मणि प्रयोग, और क्रिया भाव के अनुसार है, अर्थात कर्ता व कर्म किसी के अनुसार नहीं है, तब क्या होगा आपका भावे प्रयोग। रानी ने सहेलियों को बुलाया। अब देखो, रानी ने सहेलियों को, जहां पे कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक हो, दोनों कारक चिन्ह से कटे हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी, ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार। अब देखो, रानी ने लड़कियों को बुलाया, लड़कों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, छात्रों को बुलाया, सहेलियों ने रानियों को बुलाया, सहेलियों ने बच्चों को बुलाया, तो बुलाया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में है, इसलिए भावी प्रयोग हो गया। मेरे द्वारा छात्रों को, कर्म के साथ फिर को कारक चिन्ह जुड़ गया है। मेरे द्वारा छात्रों को पीटा गया, मेरे द्वारा छात्राओं को पीटा गया, मेरे द्वारा बालकों को पीटा गया, मेरे द्वारा बालिकाओं को पीटा गया। पीटा गया में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये भी भावी प्रयोग है। छात्रों से दौड़ा नहीं जाता, ये तो भाव वाच्य, वैसे भी भावी प्रयोग है। तो ये तीनों यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। किस विकल्प में कर्म वाच्य नहीं है, युद्ध में कौरव मारे गए, ठीक है, पांडवों के द्वारा युद्ध में कौरव मारे गए, कर्मवाच्य है। मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, क्या न उठाया जाएगा, बोझ, ये भी कर्म कारक है। वृद्ध से झुका नहीं जाता, और कपड़े खरीदे गए, क्या खरीदे गए, कपड़े, राम के द्वारा कपड़े खरीदे गए या मेरे द्वारा कपड़े खरीदे गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3, ये क्या है आपका भाववाच्य। तुमने गाया होगा, काल का भेद है। तुमने गाया होगा, होगा को हटा दो, तो तुमने गाया, यानी कि गाया कब, भूतकाल में, ये तो कंफर्म हो गया, भूतकाल का उदाहरण है, यानी भूतकाल संबंधी कोई भी इसमें काल है। तो देखो, भूतकाल की क्रिया प्लस हो आएगा जब तो होगा आपका संभाव्य भूत, जिसको शायद ही कोई पढ़ाता हो। ये कहते हैं कि भूतकाल में संभावना नहीं होती है, और भूतकाल की क्रिया प्लस होगा तब होगा संदिग्ध भूत। तो भूतकाल की क्रिया है ही आपकी, और होगा आ गया, तो संदिग्ध भूत उत्तर हो जाएगा इसका। तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, तात्कालिक यानी सातत्य वर्तमान, यानी वर्तमान काल में कोई क्रिया कैसी चल रही है, लगातार चल रही है। क्रिया का पक्ष भी है ये, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, ये भविष्य काल है। वह वहां जा रहा होगा, जा रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। मैं पढ़ रहा हूं, ये सातत्य है। 2 और 3 दोनों नहीं, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी असंगत विकल्प है, न नहीं, निषेध बिल्कुल सही है, यथा संभव सहायक संभावनात्मक, ये भी बिल्कुल सही है, बेशक सचमुच निश्चय बिल्कुल सही है, मानो ऐसे, ये कारण बोधक। और समुच बोधक अव्यय में आता है, तब किस में आता है आपका ये, स्वरूप और कारण दोनों में आता है, परंतु कारण में ही माना जाता है। स्वरूप में अपन क्योंकि को मानते हैं, मानो को भी मानते हैं, अलग अलग तरीके के दोनों चीजें इसमें लिखी हुई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, मानो ऐसे, ये कारण बोधक है।
कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय का कार्य नहीं करता है, अर्थात उस विकल्प को छाड़ना है जो संबंध बोधक अव्यय का कार्य नहीं करेगा। जैसे खातिर, राम के खातिर श्याम ने सब कुछ लुटा दिया। तो के खातिर किसका संबंध जोड़ा है, राम और श्याम का। राम के खातिर श्याम ने या श्याम की खातिर राम ने, तो के खातिर संबंध बोधक अव्यय। के आसपास, घर के आसपास हरियाली है, तो घर और हरियाली का संबंध किससे जुड़ा है, के आसपास से। राम के साथ श्याम भी गया, तो राम और श्याम का संबंध किससे जुड़ा है, के साथ से। तो यथेष्ट ये मूल रूप में विशेषण है, परंतु यदि क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण में इसका प्रयोग होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1। व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के संबंध में असंगत विकल्प है, क्योंकि कारणवश। देखो ये स्वरूप बोधक है। यदि तो संकेत करता है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मानो अवधारण बोधक है, ठीक है। ताकि की उद्देश्य बोधक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 1। देखो 1 और 3 दोनों में थोड़ी सी गड़बड़ है, यानी कामता प्रसाद गुरुजी ने इनको दोनों जगह पे रखा है, मानव को अवधारण में भी रखा है और स्वरूप में भी रखा है, दोनों में रखा है, स्वरूप में भी रखा है और अवधारण में भी रखा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से यदि विकल्प को चुनना है तो क्योंकि तो कारण बोधक में चलेगा बिल्कुल बराबर, तो उत्तर क्या करेंगे हम, मानो स्वरूप बोधक में करेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। अशुद्ध शब्द है, पितृ प्लस छाया, पितृ छाया बिल्कुल सही है। निर प्लस रोग या नी प्लस रोग, निरोग सही है। तत्वाधान ये गलत है। तत्व प्लस अवदान बराबर तत्वाधान। अभ्यारण बिल्कुल सही है, अभय प्लस अरण्य। किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, किससे छाड़नी है, विशेषण से। सुष्टु, सुष्टु यानी होता है आपका सुंदर, और इसमें अप्रत्यय जोड़ेंगे तो आरंभिक वर्ण में क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा आपका सौ, तो सौष्ठव। पंडित विशेषण शब्द है मूल रूप में, ऊपरी ऊपर से बना हुआ विशेषण है। नैकट्य विशेषण से, सॉरी, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सौष्ठव। अर्थ के आधार पर वाक्य संबंधी असंगत विकल्प है, हमने खाना नहीं खाया, नकारात्मक, बिल्कुल सही है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, संकेत या शर्त बोधक नहीं है, ध्यान रखना। संकेत या शर्त बोधक क्या होगा आपका, यदि, तो, या जब, तब। तुम अपने कार्य में सफल रहो, इच्छार्थक, बिल्कुल सही है। पानी ने बरसता तो धान सूख जाता, संकेतवाचक, बिल्कुल सही है, या शर्तबोधक, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो उत्तर क्या होगा इसका, विधानार्थ। किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, मुझे बताओ कि, तो की से जुड़ा हुआ है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। अपने देश के लिए हर एक व्यक्ति जान दे देगा, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, ये कहीं भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। कालिदास ने कब चाहा कि, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ने सुना हो। तो ये दोनों तो क्या हो गए आपके संज्ञा उपवाक्य, और ये क्या हो गया आपका विशेषण उपवाक्य। तो ये तीन तो मिश्र वाक्य हो गए, और विकल्प संख्या 2 ये कैसा वाक्य आपका, साधारण वाक्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। असंगत विकल्प है, मंत्र प्लस उच्चारण, ए प्लस ओ बराबर ओ, मंत्रोच्चारण, गुण संधि, बिल्कुल सही है। पतत प्लस अंजलि, व्यंजन का लोप हो गया, पतंजलि, बिल्कुल सही है। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, यण संधि, बिल्कुल सही है। देखो ये मित्री प्लस आज्ञा नहीं, मित्र होता है सब, मित्र, पुत्र, तत्र, अत्र, पुत्र, सत्र, इनके मूल में त्रय है, ध्यान रखना। जबकि पितृ, मातृ, रात्रि, कर्तृ, रात्रि, इनके मूल में त्रि है। तो ये त्रि का क्या बनता है आपका, त्रय। तो ये त्रि है, इसका क्या बनेगा आपका त्रय बनेगा, यानी री का रे बनेगा, फिर रे में तय जुड़ेगा तो त्रय बनेगा। तो यहाँ पर मित्र नहीं होगा, यहाँ पर मित्र प्लस आज्ञा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो कैसे बनेगा आपका, मित्र प्लस आज्ञा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। अगला देखिए,
असंगत विकल्प है राम प्लस अयन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए प्लस ए बराबर आ, ठीक है। नियम क्या कहता है कि पहले पद में कहीं पर भी री रे से हो और बाद में न हो तो ने का क्या हो जाता है, ड हो जाता है। तो री रे से तो रे आ रहा है, न आ रहा है तो ने का न हो जाता, यानी स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी है। मीरा प्लस अयन रे आ रहा है, फिर ए आ रहा है, रा हो गया, ठीक है। और ये ने का न हो गया। रस प्लस अयन, तो रस प्लस अयन में यहां पर रे आ रहा है, पर यहां ने का ने नहीं होता, ध्यान रखना। से के साथ, च वर्ग के साथ, जैसे अर्च प्लस ना, क्या होगा आपका, अर्चना ही लिखेंगे। सृज धातु में अनप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, सर्जन। से आ जाता है और च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो ने का अणे नहीं होता है, तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। इसको देखिए दक्षिण प्लस अयण। अब देखो से, ये 6 में क्या है आपका, के प्लस से, यहां भी से है, परंतु देखो पहले ही जब से आया तो पहले ही ने का अणे बन चुका है यहाँ पे, इसलिए इधर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। पहले ही क्या है आपका, ने का क्या बन चुका है, अणे बन चुका है, तो यहाँ नहीं बनेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या 4। एक और उदाहरण है ऐसा ही, कृष्ण प्लस अयन, यहाँ से है, यह से ने है, तो ने का क्या बना दिया डायरेक्ट, यहाँ पे ने बन गया है, इसलिए यहाँ पर ने का अणे नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, ये भी कृष्णायन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। संगत विकल्प है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष, बिल्कुल सही है। पद दलित, पद से दलित, बिल्कुल सही है, करण तत्पुरुष। विधान के लिए सभा, विधान की सभा नहीं, विधान के लिए सभा, संप्रदान तत्पुरुष। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, ये उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3, ये अधिकरण सही है। क्रिया से बना विशेषण है, ठीक है, तीनों ही है, उपरोक्त सभी। पूछ, कथ और दृश्य, तीनों धातु में है। सकर्मक क्रिया वाला शब्द नहीं है, खींचना सकर्मक है, देखना सकर्मक है, सिलना सकर्मक है, परंतु उतरना एकर्मक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उतरना। असंगत शब्द युग में आदि, आरंभ, बिल्कुल सही है, आदि, अभ्यस्त या आदतन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिचुअल। तक्र, छाछ या मट्ठा, बिल्कुल सही है। तर्क, भैंस, ये भी बिल्कुल सही है। करकट, ये उल्टा लिख दिया है, करकट का मतलब कूड़ा और करकट का मतलब केकड़ा, ठीक है। ये क्या है आपका, गलत उल्टा लिख दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। कृत, किया हुआ, और क्रीत, खरीदा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। तरुणी, तरणी, तरणी, ये देखो ये प्रश्न गलत है, ये विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों सही है। तरणी छोटी आएगी तो सूर्य होगा, बड़ी आएगी तो नाव होगा, ये ध्यान रखना। तरुणी युक्ति को बोलते हैं, तो दोनों विकल्प एक जैसे हैं। निम्न में से किरण का पर्याय नहीं है, तो अंशु किरण को बोलते हैं, रश्मि किरण को बोलते हैं, आवा चमक को बोलते हैं। चमक, दीप्ति, कांति, प्रभा, तेजस, ये सब आवा के पर्याय हैं। मयूख किरण को बोलते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आवा। तो मयूख, रश्मि और अंशु, ये तीनों की तीनों किरण के पर्याय हैं। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष और एनिमेष, एक में दो दोनों, एनिमेष या निर्निमेष दोनों बिना पलक झपकाए। दांत कटी रोटी होना, गहरी मित्रता होना, नफरत करना नहीं होगा, एक साथ खाना नहीं होगा, एक ही थाली में मित्रता पूर्वक खाना नहीं होगा। उत्तर क्या हुआ, गहरी मित्रता। किस विकल्प में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है, तो देखो अधि प्लस आत्म प्लस एक, तो उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया। बी प्लस अब प्लस हार प्लस एक, तो ये प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गए। संसार, सम प्लस सार प्लस एक, ये प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गया। तो उपयुक्त सभी, यानी इसमें सभी है। आजन्म में समास का भेद है, सीधा सा है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उत्तर क्या होगा आपका, अव्ययी भाव।
तथा शब्द में संधि है, सीधा सा है, वृद्धि संधि है, तथा प्लस ए। किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग है? देखो तीनों में है, ए, वी और अब, से, उत और आ, टू, सम और आ, तो उपयुक्त सभी। निम्न में से तत्सम शब्द है, इत्र, सत्र और सत्र। देखो तीनों जगह त्रय है, तो कहते हैं कि जहां पर त्रय होता है वो शब्द तत्सम होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, पर एक दो शब्द ऐसे हैं जहां पर तत्सम नहीं होता। तो देखो सत्र ये हिंदी का शब्द है, ये तद्भव है, ये इत्र ये विदेशी भाषा का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सत्र। उपरोक्त सभी नहीं होगा, ध्यान रखना। उत्तर क्या होगा आपका? सत्र, ये तत्सम भाषा का शब्द है। निम्न में से अनेकार्थी शब्द है, अंक, गोद, दाग, अक्ष, धुरी, ठीक है, गो, इंद्र, इंद्रिय, ठीक है, गाय, सब है। तो उपयुक्त सभी। तत्सम तद्भव असंगत विकल्प है। तत्सम तद्भव असंगत यानी पहले तत्सम और बाद में तद्भव। देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये सिर इधर आएगा और सिर, तो ये तत्सम तद्भव हो जाएगा। 10 इधर आएगा और 10 उधर जाएगा, तब तत्सम तद्भव हो जाएगा। 20 इधर आएगा और 20 उधर जाएगा, तत्सम तद्भव हो जाएगा। तो सभी विकल्प कैसे आपके असंगत हैं, अर्थात क्या पूछ रहा है? तत्सम तद्भव। यदि तद्भव तत्सम होता तब तो सही हो जाता उत्तर। निम्न में से देश शब्द है, कबड्डी देश शब्द है, बाण संस्कृत का शब्द है, आसमान फारसी भाषा का शब्द है, और किताब अरबी भाषा का शब्द है। असंगत विकल्प है, वह जो शीघ्र उत्तर दे प्रत्युत्पन्नमति, बिल्कुल सही है। उस समय घटित होने वाला समकालीन, बिल्कुल सही है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ऐसूर्य में है ये, और पश्या है, ऐसूर्य पश्या है, ये भी बिल्कुल सही है। खुले हाथ से दान, हस्त मुक्त नहीं, मुक्त हस्त। यदि हस्त मुक्त कर दिया तो हाथ से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हस्त यानी खुले हाथ से। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, बहुत सुंदर लिखना, अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना। ये दो विकल्प ऐसे हैं, तो अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना। निम्न में से किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण है? ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ अकेला आया है तो सर्वनाम है। कुछ छात्र, तो कुछ छात्रों की संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इसको देखिए, कुछ निर्णय तुम भी लो। अब ये कुछ किसके लिए आ रहा है? संज्ञा निर्णय के लिए आ रहा है। निर्णय क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जब भाववाचक संज्ञा के लिए कुछ आएगा तो उत्तर हमेशा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संकेत या सार्वनामिक विशेषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ छात्र शोर कर रहे हैं। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? गांव के मध्य, तो गांव और मंदिर का संबंध के मध्य से। राम से पहले श्याम, तो से पहले। खरगोश से आगे कछुआ, तो खरगोश और कछुआ का संबंध से आगे। तो मैं कक्षा में बीच में बैठूंगा, तो कहां बैठूंगा? बीच में। कैसे पता लगाओगे आप कि क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक अव्यय है? ध्यान रखना, क्रिया विशेषण का उत्तर देखो, जहां समझाने वाली चीजें वहां मैं आराम से समझा दूंगा, रोक करके बिल्कुल स्लो स्लो। अकेला उत्तर जब तो हो गया आपका क्रिया विशेषण। जैसे नौकर यहां रहता है, तो नौकर कहां रहता है? यहां, अकेला उत्तर है। पर जिसके साथ संबंध है और प्रश्न करने पर वो भी उत्तर आता है, तब क्या हो जाता है आपका? क्रिया विशेषण। जैसे मालिक के यहां नौकर रहता है, तो नौकर कहां रहता है? तो उत्तर क्या होगा? मालिक के यहां। और नौकर कहां रहता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? यहाँ। यहाँ अकेला आया है इसलिए क्रिया विशेषण है, और जिसके साथ संबंध है वो भी उत्तर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा? उत्तर संबंध बोधक अव्यय। तो देखो, श्याम कब जाएगा? राम से पहले। मंदिर कहाँ है? गांव के मध्य। मैं कहाँ बैठूंगा? बीच में या फिर कक्षा में, ठीक है। कछुआ कहाँ निकल गया? खरगोश से आगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मैं कक्षा में बीच में बैठूंगा।
विलोम सम विलोम संबंधी असंगत विकल्प है योगी भोगी, बिल्कुल सही है। अनाथ अनाथा, था है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ध्यान, विलोम शब्द नहीं है ये। सात्विक तामसिंग, बिल्कुल सही है। उल्टा पतिव्रता, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2। विनीत का विलोम शब्द होगा, विनीत और सौम्य तो एक ही बात है। उद्यत यानी होता है तैयार, यदि ये होता उद्दत तब तो उत्तर ये हो जाता उद्दत, परंतु उत्तर क्या है, उद्दंड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उद्दंड। आहार और आहार, तो आहार बोलते हैं भोज या भोजन को, और आहार आहार बोलते हैं तालाब को या पोखर को। तो उत्तर पहला ही हो जाएगा, भोज या भोजन और पोखर। किस विकल्प में विराम चिन्ह का प्रयोग सही है, आपने क्या कहा वह मैंने नहीं सुना, देखो ये गलत हो गया। संज्ञा के 3 वेद होते हैं, यहाँ पर निदेशक चिन्ह आएगा या विवरण चिन्ह आएगा, ये भी गलत हो गया। उस पुस्तक का नाम है भारत की खोज, ये गलत हो गया। यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह आएगा जिसमें 2 लिखे हुए हैं। आप यहाँ कब आए, तो ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। आप यहाँ कब आए, इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, तो यहाँ और कब, ये 2 अव्यय हो गए आपके। ये किसको दर्शा रहा है, स्थान को, और ये किसको दर्शा रहा है आपको, काल को। निम्न में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का यानी व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस से। तो पहला देखो च पहला वर्ण है, ते थे दूसरा वर्ण है, के दूसरा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। वे वर्ण जिनमें जिह्वा ऊपर जाकर झटके से नीचे आती है, सब जानते हैं, उच्चुप्त ताड़ा जात इसको बोलते हैं। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। ध्यान रखना, जब प्रत्येक का प्रयोग होगा तो क्रिया हमेशा एक वचन में आएगी। जैसे प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, प्रत्येक छात्र ईमानदार नहीं होता, नहीं होते नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, यही सही है। दूसरे को देखें, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, नहीं प्रत्येक आ रहा है तो बहुवचन में नहीं आएगी। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाले नहीं होते, तो यहाँ घोड़ा आ गया, यहाँ क्रिया बहुवचन में हो गई, ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प संख्या 1। महात्मा ने सदोपदेश दिया, शुद्ध वाक्य को छाटना है, तो सदोपदेश ऐसे नहीं लिखते हैं, सदुपदेश। तूफान मेल आ रहा है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। शायद आज वर्षा होगी, देखो शायद लगा दिया तो होगी नहीं होगी, तो शायद आज वर्षा हो। रमा को जुकाम हो गया, जुकाम पुल्लिंग है, रमा को जुकाम हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तूफान मेल आ रहा है। शुद्ध शब्द है, देखो इसमें ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, यानी कि ये पूछ रहा है अशुद्ध शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अंतर्धान। इच्छा का पर्याय नहीं है, तो कामना इच्छा का पर्याय है, चाहत है, आरजू है, अभीष्ट इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ और री, जिन्हें शिथिल स्वर भी बोलते हैं। तो ए है, ई है और उ है, ये क्या हो जाएगा उत्तर आपका आ, मूल नहीं है ये। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, विधानार्थक है, शर्तबोधक है, इच्छार्थक है, संकुचित वाक्य नहीं है। संकुचित वाक्य क्या होता है, एक सरल वाक्य का ही एक प्रारूप है जिसमें 2 कर्ता आ जाते हैं। जैसे राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो राम और श्याम 2 उद्देश्य हो गए, माना एक ही जाएगा, ऐसे वाक्य बोलते हैं संकुचित। जैसे ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या बोलते हैं, संकुचित। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, संकुचित वाक्य। यहां मत बैठो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, आज्ञार्थक, आज्ञा दिया है, आदेश दी है, नकारात्मक नहीं होगा, ध्यान रखना, निषेधात्मक नहीं होगा, विधानार्थक नहीं होगा। यहां मत बैठो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा होगा आपका, आज्ञार्थक। किस विकल्प में ना उपसर्ग नहीं है, ना लायक में है, ना चीज में है, ना पसंद में है, न प्लस आस्तिक, इसमें न है, उत्तर हो जाएगा 2। 19 शब्द में उपसर्ग है उन, हिंदी की कोई भी संख्या आ जाए उसमें हमेशा उपसर्ग का नाम क्या रहेगा आपका, उन रहेगा। रूढ़ शब्द है,
पानी रूढ़ है, आग रूढ़ है, हवा रूढ़ है, बिल्कुल सभी रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जिनके खंड करके अर्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते। निरवलम शब्द में उपसर्गों की संख्या है, इसको तोड़ देंगे, निर प्लस अव प्लस लंब, तो कितने उपसर्ग हो गए आपके? 2, तो विकल्प संख्या 1। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान नहीं। समवाय प्रणाली में क्या होता है? कोई भी पाठ चल रहा है, चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो, उसके बीच में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, विद नियमों के साथ भी दिया जाता है ना, नियमों के साथ। गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण। सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना नहीं। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना नहीं है। गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण समवाय प्रणाली में होता है। नियमों की स्थापना किस विधि में की जाती है? हम जानते हैं कि आगमन विधि में नियमों की स्थापना की जाती है, पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो आगमन विधि। पढ़ना सिखाने के लिए साइचर प्रणाली का निर्माण किसने किया? साइचर प्रणाली को सब जानते हैं, संगति भी बोलते हैं इसको, मॉन्टेसरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मारिया मॉन्टेसरी। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है, यानी दूसरी भाषा सीखनी है तो कहां से नहीं सीख सकते आप? सम्मेलन और गोष्ठियों से सीख सकते हैं, बिल्कुल। अनुवाद करके सीख सकते हैं, बिल्कुल। विदेशी भाषा का शिक्षण बिल्कुल सीख सकते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में दूसरी भाषा नहीं सीखी जा सकती। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वो सीधा सा है, कठिनाइयों का पता किससे लगाएंगे हम? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक किसको बोलते हैं? निदान को। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निदानात्मक परीक्षण। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो तरीके के होते हैं, प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यस्मरण, स्मरण करके उत्तर देना, जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की, यानी एक शब्द में उत्तर, तुलसीदास, ये है प्रत्यस्मरण। प्रत्यभिज्ञान का मतलब मिलान प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हाँ ना है, सत्य असत्य है, ठीक है, तो मिलान प्रश्न, सत्य असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये शब्द वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अति लघुत्तरात्मक। क्रिया संबंधी असंगत विकल्प है, पानी बरसने लगा, यानी बरसात शुरू हो गई है, पानी बरसने लगा है, क्रिया आरंभ हो चुकी है, आरंभ बोधक, बिल्कुल सही है। हवा चल रही है, क्रिया लगातार चल रही है, नित्यता बोधक या सततता बोधक, ये भी बिल्कुल सही है। वह पढ़ा करता है और अब वह बोल सकता है, शक्ति बोधक, यानी उसमें शक्ति आ चुकी है, वह चल सकता है, वह बोल सकता है, वह पढ़ सकता है। वह पढ़ा करता है, यानी धातु के साथ में ता जुड़ेगा, ये अभ्यास को दर्शाएगा। तो ये कौन सी क्रिया होगी आपकी? अभ्यास बोधक। ये एसआई में आते हैं ऐसे प्रश्न, क्रिया के पक्ष है, क्रिया की वृत्ति है। असंगत विकल्प है, देश के लिए मरना श्रेष्ठ है, मरना क्रियार्थक संज्ञा है, बिल्कुल सही। सबने कामदेव को भस्म किया, नाम बोधक क्रिया है, भस्म करना पूरी क्रिया है, भस्म करना, स्वीकार करना, धक्का देना, पीला पड़ना, घबरा जाना, ये सब क्या है? नाम बोधक क्रिया। नाम धातु नहीं है, ध्यान रखना, नाम धातु में सीधा कुछ प्रत्यय सीधा जुड़ जाएगा। नाम धातु में जैसे हाथ से क्या बन गया आपका? हथियाना, बास से बतियाना, लाश से लतियाना, साठ से सठियाना, फिल्म से फिल्माना, झूठ से झुठलाना, लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, ये नाम धातु क्रिया है, बिल्कुल। पुस्तक हथियाली, उसने पूरा माल बेच दिया, दो अलग अलग स्वतंत्र क्रिया है, तो ये सहायक क्रिया नहीं है, ये संयुक्त क्रिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित ये भी अशुद्ध है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ये भी अशुद्ध है, ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या एक ही हो गया। औद्योगिकरण बिल्कुल सही है, व्यावसायिक बिल्कुल सही है, अनाथा बिल्कुल सही है, किसांगनी नहीं होता है, किसांगी होता है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठित, देखिए कल सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था, ये शब्द लब्ध प्रतिष्ठित होगा, ये यानी प्रतिष्ठा लब्ध यानी प्राप्त हो गई है, जिसको बहुब्री समास का उदाहरण है। संन्यास बिल्कुल सही है, सौजन्य बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। असरफियों की लूट और कोयलों पर मोहर, यानी लोकोक्ति है, उसमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, हाथों नहीं होगा, हीरो नहीं होगा और चोरों नहीं होगा।
यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस विधि के लिए संगत है? तो देखो, सूत्र विधि और ध्वन्यात्मक का तो कोई मतलब नहीं है। व्यतिरेक जिसको बोलते हैं भाषा संसर्ग विधि, और ये एक ऐसी विधि है, यदि 100 एग्जाम हो जाती है तो 90 परीक्षाओं में इस विधि का प्रश्न आता ही आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? व्यतिरेक विधि। हर्बर्टिय विधि का दोष नहीं है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ये दोष है इसका। अधिगम की बजाय शिक्षण पर, यानी सिखाने की बजाय सीधा और कुछ करना। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, बिल्कुल शिक्षक इसमें उलझा ही रहता है। रसानुभूति वाले पाठों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, ठीक, हाँ बिल्कुल, गद्य पाठ के लिए ज्यादा है आपका। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल, ये इसका दोष नहीं है, ये इसका गुण है। असंगत कथन है, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ध्वनियों का ज्ञान कराएंगे। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता बाद आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, पुस्तक भी होती है, रिकॉर्डेड होती है, कैसेट होती है, सामग्री है ये। साहसी अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं बनाता है, उसमें उत्तर लिखे होते हैं, वो फ्रेम को बदलता जाता है और देखता जाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसको देखें, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों में दृष्टांतों का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों और दृष्टांतों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये थे अपने 60 प्लस 10 प्रश्न, 70 प्रश्न थे। अगला टेस्ट अगले संडे को होगा। अभी हम AL1 का भी सॉल्यूशन कराएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।